अब प्रकार की सहायता से कोण बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे। अब हमने ये लाइन खींच दी ए और बी। बिंदु ए पर हमें कोण बनाना है, तो प्रकार में कोई भी चाप लेकर और ए को केंद्र मानते हुए अब सीधा एक चाप लगाते हुए खींच दीजिए। अब बिना इस चाप को बदले हुए जहां पर लाइन पर ये चाप कट कर रहा है वहां प्रकार की नोक को रखिए और एक कट लगा दीजिए पहले चाप। ये हमारा कोण बन गया 60। ये कोण बन गया हमारा 60। देखिए 60 अंश का है। आप देख रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट 60 अंश का। अब बच्चों हमें बनाना है मान लीजिए 120 अंश का कोण। 60 दूनी 120 अंश होता है। वही प्रक्रिया अपनाएंगे। पहले एक लाइन खींचेंगे, फिर प्रकार में कोई चाप भरेंगे। जिस बिंदु पर हमें कोण बनाना है उस पर प्रकार की नोक का केंद्र पर रखकर सीधा एक चाप लगाएं। जहां ये लाइन को चाप काट रहा है वहां प्रकार की नोक रखेंगे। ये 60 अंश का बन गया। एक और चाप लगा दिया तो 120 अंश। अगर हमें 180 का बनाना होता तो एक और कट लगा लेते। यहाँ बिल्कुल सीधी रेखा आ जाती, सरल कोण बन जाती। ये आपने कितने चाप लगाए? 1 2 60 और 60 120। अब बच्चों हम मान लीजिए हमें 180 अंश का कोण बनाना है, तो उसके लिए एक सरल कोण होता है, सीधा बना सकते हैं। अगर प्रकार की सहायता से अगर हमें बनाना हो, एक लाइन खींच लीजिए। चलिए बी से हमने एक लाइन खींची। बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हुए सीधा चाप बनाया। जहां चाप लाइन को काट रहा है वहां प्रकार की नोक रखी सावधानी से। ये 60 अंश, 120 और ये हो गया आपका 180। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें, अब तक तो हमने 60 के गुणांक में कोण बनाए, अगर 60 से छोटे या 60 से बड़े या समकोण या रुजुरेखीय कोण, ये कोण बनाने और प्रकार की सहायता से बनाने तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाते हैं 30 अंश का कोण। 30 अंश का कोण बनाने के लिए पहले एक लाइन खींचिए। वही प्रक्रिया करेंगे जो 60 तक पहले की थी हमने। 30 कितना होता है? 60 का आधा होता है। 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। ये हमारा कोण बन गया, आप जानते हैं 60 अंश का। सावधानी से इसे, इसका हम क्या करेंगे? आधा कर लेंगे। 60 अंश का बना लिया। प्रकार की नोक को यहां रखा, एक चाप लगाया और प्रकार की नोक को रख के पहले चाप को काटा, और जहां दो एक दूसरे के चाप को काट रहे हैं इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दी। ये हमारा कोण 30 अंश का होगा। अब हम सीखेंगे प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे। बच्चों आप देख रहे हैं, पहले हम 90 को कैलकुलेशन कर लें। 90 क्या है हमारा? 60 प्लस 30, यानी पहले हमें 60 अंश का कोण चाहिए और 30 अंश का कोण चाहिए। यानी 90 अंश का जो कोण है
वो हमारा 120 और 60 के बीच का कोण है। इसके लिए हम सबसे पहले प्रकार में कोई दूरी भरेंगे और उस चाप से, जैसे हम 120 का कोण बनाया था, 120 का कोण बनाया, जहां हमारा चाप लाइन को काट रहा है वहां प्रकार की नोक रखी और एक कट लगाया। जहां कट लग रहा है वहां प्रकार की नोक वहां रखी, यानी ये बन गया 60 अंश का कोण, ये बन गया 120 का। और हमें चाहिए 60 प्लस 30, तो हम दूसरे वाले 60 का, और आप देखेंगे इस तरह से इसको मिला दें। आप देख रहे हैं ये 60 और ये 30 मिलके ये हमारा कोण बन गया 90 अंश का। 90 का हैवी के नहीं, चांदी की सहायता से हम इसे नापेंगे। देखिए बिल्कुल सही सटीक 90 अंश का कोण हमारा बन गया है। अगर हमें 45 अंश का कोण बनाना हो तो इस पूरे कोण का हम 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। अब देखिए हम इसे 45 अंश में बदलते हैं कोण को, तो हम प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाएं। जहां 90 की लाइन पास हो रही है वहां प्रकार की नोक को रखें और पहले वाले चाप को काटें। ये काट नहीं रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जो पहला चाप था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। अब ये काट दिया, जहां पर ये काट रहा है इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ये जो 90 अंश का कोण था 2 बराबर भागों में बंटकर 45 अंश का हो जाएगा। यानी आप यहां से यहां तक अगर कोण नापेंगे तो ये कोण हमारा हो गया 45 अंश और ये वाला हिस्सा हो गया 45 अंश, और 45 और 45 मिलकर हमारा ये पूरा कोण हो गया 90।